नमस्कार। देव गुरु बृहस्पति और राहु दोनों साथ साथ एक ही घर में मेष राशि में बैठे हुए हैं। राहु अशुभ है, गुरु शुभ है। तो एक है गंगा जल और एक है नाली का पानी। तो समझ सकते हैं दोनों में कितनी विभिन्नताएं हैं। तो राहु जो है वो गुरु को खराब कर रहा है। एक बुरा आदमी किसी मोहल्ले में चला जाए, किसी जगह पे चला जाए, तो वो पूरे मोहल्ले को अपनी गंदगी से पीड़ित कर देता है। तो ऐसे ही राहु जो है देवगुरु बृहस्पति को परेशान कर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति कुछ अच्छा करने की सोचते हैं आपके लिए, आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए। राहु अपने बीच में टांग अड़ा देते हैं, नहीं मैं नहीं करने दूंगा। अब राहु और गुरु की लड़ाई में पिस कौन रहा है? आपकी राशि। आप आपने ना मैंने भैया गुरु को कुछ कहा, ना मैंने कोई राहु को कुछ कहा, लेकिन रिजल्ट मेरे को बुरे मिल रहे हैं, आपको बुरे मिल रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति बेचारे फंसे हुए हैं, करें तो करें क्या। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि हाथी एक बार पानी पीने के लिए तालाब में गया और वहां पर मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अब ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आप हाथी हैं, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी टांग को मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। तो हाथी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान मुझे बचाओ, इस मगरमच्छ से बचाओ वरना ये मुझे खींच कर खा जाएगा। तो भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने उस गजराज की सुरक्षा करी, रक्षा करी और गजराज को उस मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा दिया। तो ऐसा ही कुछ वक्त आ गया है जब देवगुरु बृहस्पति अब राहु के चंगुल से छूटने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु के चंगुल से मुक्ति पाने वाले हैं, राहत पाने वाले हैं, क्योंकि दोनों में दूरी हो गई है। अब जो राहु है ना, वो चाह कर भी गुरु को अपने अशुभ प्रभावों से परेशान नहीं कर पाएगा। बृहस्पति मेष राशि में लगभग 20 डिग्री के हैं, 20 डिग्री के हैं, और राहु जो है 4 डिग्री के हैं। तो 20 और 4 में बड़ा फर्क होता है। तो दूरी हो गई। आप बुरे आदमी से जितना दूर हो जाएंगे उतना उसके अशुभ प्रभाव आपको मिलने बंद हो जाएंगे। राहु जो है 30 अक्टूबर से अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि मेष राशि से कहां चले जाएंगे? मीन राशि में चले जाएंगे, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं, उल्टा चलेंगे। तो अभी मेष में है तो मेष से मीन में आ जाएंगे। और बृहस्पति जो है जब आगे अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो मेष से वृषभ की तरफ चले जाएंगे। तो राहु जो है अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। अब राहु जो है वो अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि 30 अक्टूबर को राहु जो है अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। अब दोनों ग्रहों के बीच में 15 डिग्री से अधिक का अंतर आ गया। एक 20 डिग्री पर है और एक 4 डिग्री पर है। तो एक दूसरे से दूर हो गए। गुरु जो है अब रहस्यमयी पाप ग्रह राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो गए हैं या बहुत दूर हो गए हैं। अब इनका शुभ प्रभाव और इनकी शुभ दृष्टि कुछ राशि वालों को जीवन में सुख देने वाली है, मालामाल करने वाली है। आइए जानते हैं कौन सी है वो राशियां जिनके जीवन से अशुभ प्रभाव खत्म होकर शुभ प्रभाव मिलने शुरू होंगे सितंबर और अक्टूबर के महीने में। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। इतने दिनों से आप नौकरी को लेकर परेशान थे, परिवार को लेकर परेशान थे, शिक्षा को लेकर परेशान थे, घर गृहस्थी को लेकर परेशान थे, व्यापार को लेकर परेशान थे। अब ये परेशानी खत्म। कौन सी वो पहली राशि है जिसका शुभ समय आ गया है? आइए जानते हैं। ये जानकारी लग्न पर आधारित है, लेकिन आप इसे अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। शेर है आपकी राशि का चिन्ह है और सूर्य है राजा। अब राजा भी कभी ना कभी तो परेशान हो ही जाता है, और शेर को भी जब 10 कुत्ते घेर लें तो शेर हारता तो नहीं है, लेकिन टेंशन तो हो जाती है। तो ऐसे ही परेशानियों ने आपको घेर रखा था।
लेकिन कब तक घेर पाएंगे शेयर को? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद शेयर जब दहाड़ेगा ना, तो कुत्ते भाग जाते हैं। तो ऐसे ही अब आप खड़े हो गए हैं, अब परेशानियां भाग जाएंगी। राहु को वैसे भी कुत्ता बोला गया है, तो राहु और गुरु अब दूर दूर हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं। ये कुंडली है, ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये गुरु की दृष्टियां हैं, जो अमृत के समान, गंगा जल के समान पवित्र हैं। अब सिंह लग्न या सिंह राशि वालों को परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। आपके लिए अब धन कमाने के रास्ते खुलने वाले हैं। अब आपके जीवन में तरक्की, सफलता आने वाली है। आपके ज्ञान में समझदारी आने वाली है। यानी कि अब आपका ज्ञान अधूरा नहीं होगा, हवा में लटकता हुआ नहीं होगा, पक्का होगा। समझदार लगेंगे, सीरियस, मैच्योर होंगे। राहु क्या थे? आपके अंदर पागलपन पैदा कर रहे थे। अरे बेकार आदमी। अब कोई आपको बेकार आदमी नहीं कहेगा, आप कहेंगे समझदार आदमी। राहु की काली छाया आपकी बुद्धि पर पड़ रही थी, अब वो काली छाया खत्म। अब गुरु की निर्मल छाया पड़ेगी, सुंदर छाया पड़ेगी। सांसारिक सुखों की तरफ आप बढ़ेंगे। अब सांसारिक सुख क्या है? अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए और ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए। ये सब कुछ अब आप जो चाह रहे थे पिछले दिनों से, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन मिलता ही नहीं था, अब मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा में जो रुकावटें आ रही थी, पढ़ाई लिखाई तो कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या मन नहीं लग रहा था पढ़ाई लिखाई में, घंटों घंटों किताब खोल के बैठे लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब ये परेशानी दूर हो जाएगी। चंचल मन था, बैठे थे पढ़ाई करने के लिए लेकिन मन में चल रहा है फिल्मी गाना। मन कर रहा है पढ़ाई लिखाई बंद करो, पहले कुछ प्रोग्राम देखते हैं, कुछ मनोरंजन करते हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नौकरी व्यापार में मन नहीं लग रहा था, परेशानियां आ रही थी, या नौकरी जैसी चाह रहे थे वैसी लग नहीं रही थी। नौकरी लग गई लेकिन करने का मन नहीं है। हमें चाहिए 20,000 रुपया महीना तनख्वाह, हमें नौकरी मिली 8,000 वाली। हमारा मन ही नहीं है करने का, हम बेमन से काम कर रहे हैं। छोटे छोटे काम जो आप कर रहे थे उसमें आप फेल हो रहे थे। कठिन विषयों को भी अब आप हल कर पाएंगे, छोटे मोटों को छोड़िए। पहले आपको 2 गुणा 2 4 नहीं पता था, अब आपको बड़ी सी बड़ी कोई भी कैलकुलेशन दे दीजिए, आप कर लेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें आप आश्वस्त होंगे, यस अब जो मैंने किया है ये सही है, पक्का है। जो करने जा रहे हैं वो सही होगा। आपके पास सफलता साथ होगी, आप सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। बातचीत जिन लोगों से कर रहे थे उनसे बातचीत आपकी अच्छी चलेगी, पक्की होगी। और जो लोग आपसे बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, जो लोग आपसे मिलना पसंद नहीं कर रहे थे, जो लोग आपको डील नहीं दे रहे थे, और वो सब आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे। काम के लोगों से मुलाकात नहीं हो रही थी, फालतू के लोग मिल रहे थे, ऑफिस के बाहर खड़े हैं, बॉस से मुलाकात नहीं हो रही, चपरासी रोज भगा दे रहा था, अब चपरासी की औकात नहीं, अब बॉस खुद कहेंगे प्लीज कम इन, आओ बैठकर बातें करते हैं। बढ़िया समय आ गया है। आप अपने काम को कर तो रहे थे लेकिन उसकी इज्जत नहीं मिल रही थी। काम तो दुनिया करती है लेकिन इज्जत मिलना भी एक बड़ी बात होती है। तो काम तो कर रहे थे लेकिन काम का मान सम्मान नहीं मिल रहा था, काम से इज्जत नहीं मिल रही थी। अब इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। आपके घर के लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे थे, अरे छोड़ो ये तो बेकार आदमी, इसकी क्या बात सुनना। लोग कहते हैं ना सीरियस नहीं लेते हैं। हमें तो बच्चा समझ कर बैठे थे, हमें तो बेवकूफ समझ कर बैठे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी बुद्धि बड़ी हो गई, आपके काम बड़े हो गए, अब लोग आपको सीरियस लेंगे। अभी तक आप परिवार पर बोझ थे, परिवार वाले कहते थे जा कुछ कमा ले, खा ले, कुछ कर ले, घर से बाहर निकल। अब आप बोझ नहीं रहेंगे, अब आप उनका भी बोझ उठाने के काबिल हो गए हैं। अब आप बढ़िया कमाएंगे, खिलाएंगे। जो लोग आपको 2 रोटी नहीं पूछते थे, अब वो आपके आगे पीछे घूमेंगे। पंचम भाव पे दृष्टि होगी तो सरकार से लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा, विदेश जाने में लाभ मिलेगा, यारी दोस्ती में लाभ मिलेगा। जो दोस्त आपसे कहते थे तुम्हारी औकात क्या है, कल जो दोस्त आपके साथ बैठने में शर्माते थे, जो दोस्त कहते थे पहले कुछ बन जाओ तब बात करेंगे, अब आप उनसे कहेंगे वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हारे जैसों के लिए। मेरा वक्त उस समय खराब था तब तुमने मुझको लात मारी, आज मेरा वक्त सही है तो मैं बिजी हूँ, जब टाइम होगा तो मिल लेंगे। ये शब्द अब आपकी जुबान से निकलने वाले हैं।
कठिन विषयों को आसानी से समझ लेंगे, पढ़ाई-लिखाई अच्छी होगी। बड़े दिनों से प्रयास थे कि एक संतान का जन्म हो जाए या दूसरी संतान का जन्म हो जाए, अब बात बन जाएगी। व्यवसाय में आप अकेले नहीं होंगे, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अब आपको दूसरों की मदद भी मिलेगी। अब आप अकेले नहीं, एक टीम के साथ काम करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप एक अच्छी टीम का निर्माण करेंगे। आप बली होंगे, ताकतवर होंगे, दिमाग से मजबूत होंगे, आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी, संतान का सुख, विदेश का सुख, आपकी इच्छाएँ पूरी होने का वक़्त आ गया है। शानदार वक़्त है, एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, लोगों से अच्छी बातचीत होगी, लोगों से मिलना-जुलना होगा। भाई-बहनों की तरक्की होगी, भाई-बहनों से कोई लड़ाई-झगड़ा, वाद-विवाद था, वो दूर होगा। आपके भाई-बहन विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, विदेश जाकर नौकरी कर सकते हैं, आप उनकी मदद कर पाएँगे। कल जिनके सहारे आप थे, वो अब आपके सहारे हो जाएँगे। तो बढ़िया वक़्त है। व्यवसाय में अकेले-अकेले आप तरक्की कर जाएँगे। आपको मजबूत कर देंगे। अब आप चिड़ियाघर के शेर नहीं हैं, अब आप जंगल के शेर हैं, पूरे जंगल पे आप राज करेंगे। एक बढ़िया वक़्त सिंह राशि वालों के लिए। राहु का ग्रहण खत्म हो गया। गुरु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आ गया। पिता की तरक्की, भाग्य की तरक्की, जो भाग्य रुक-रुक कर चल रहा था, भाग्य बुलेट ट्रेन की तरीके से चलेगा। जिस भी काम में पहले हाथ लगा रहे थे, तो पहले सफलता नहीं, विफलता मिल रही थी, अब सफलता ही मिलेगी। अब प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, भाग्य का भी सपोर्ट होगा, अपनों का भी सपोर्ट होगा। आपके पिताजी कहेंगे, "वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम तुझे निकम्मा समझते थे, तूने तो आज हमारी शान बढ़ा दी।" आपसे गले लगकर आपके घरवाले रोएँगे कि माफ़ कर दो हमें, गलती हो गई, हमने पहचाना नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा वक़्त खराब था। तुम कल भी हीरा थे, तुम आज भी हीरा हो, कल भी हीरा रहोगे। बस ये वक़्त ऐसा था कि हीरे के ऊपर एक काली परत आ गई थी। जैसे ग्रहण लग जाता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो सूर्य भी काला हो जाता है, चंद्रमा भी काला हो जाता है, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए नहीं, एक छोटे से वक़्त के लिए, उसके बाद फिर वो चमकता है, तो आपके ऊपर से ग्रहण हटने वाला है। बहुत ही बढ़िया वक़्त है। इस वक़्त को एन्जॉय करिए। केसर और दूध का घोल बनाइए, अपने पूरे घर में छिड़किए। नहीं हो सकता ये काम, तो गंगा जल में केसर मिलाइए और पूरे घर में छिड़किए। ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ गंगा जल पूरे घर में छिड़काव करिए। आनंद ही आनंद है। अपने ऑफ़िस में भी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी में भी कर सकते हैं। मज़ा आ जाएगा। अब इतना मज़ा आने वाला है, तो एक चीज़ आपकी तरफ से भी बनती है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री राम। एक चीज़ और भी बता दूँ, जिनकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, उनके लिए अभी भी वक़्त सही नहीं है। अगर जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो आप तुरंत अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर मजबूती पाएँ। समझ गए? जन्म कुंडली की जाँच कराकर सितारों को मजबूत करना भी आपका ही फ़र्ज़ है, दिए गए नंबरों पे संपर्क करके। नमस्कार।